नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। व्याख्या है, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसके संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं में अपने अधीनस्थों के द्वारा करता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 153 में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 से संबंधित है। अनुच्छेद 156 जो है वह राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। व्याख्या है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावती। अनुच्छेद 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 153(3) के तहत राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो अनुच्छेद 156 में एक क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपना पद धारण करेगा। 156(2) में है कि अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। अनुच्छेद 156(3) में है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है? वह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? और सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पद की शर्त से संबंधित है। अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 159 किससे संबंधित है? वह राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 55 जो है वह नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। तो व्याख्या है, अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो भारत का राज्यपाल बनने के लिए क्या अर्हताएं दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो क्या होगा? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। वह भारत का राज्यपाल के पद की शर्तें की बात कर रहा है। तो शर्त क्या होनी चाहिए कि वह संसद के
किसी सदन या वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये दोनों क्या है, शर्तें हैं। शर्त होती है कि वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये क्या है, दोनों शर्तें हैं। अगर आप योग्यताएं व अर्हताएं की बात करें तो योग्यताएं क्या दी गई है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दोनों क्या है, योग्यताएं या अर्हताएं कहा जा सकता है इनको। और शर्तें कितनी हैं, 2 हैं। नेक्स्ट है व्याख्या है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 158(1) के तहत राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। 158(2) में है कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) के तहत राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 158(4) में राज्यपाल वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं होगा। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 158(1) में क्या है कि संसद किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। 158(2) में है कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) में है कि निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा एवं वेतन भत्ते उन्हें दिए जाएंगे। और 158(4) में है कि उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी और उनका वेतन वर्तमान में कितना है, 3,50,000 है। नेक्स्ट है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं। तो राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते कहाँ से होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते कहाँ से भारित होते हैं, तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो अनुच्छेद 159 में किसकी शपथ का प्रावधान किया गया है, तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 में प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कर सही गुटों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी उपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और 4th है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के द्वारा दी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान करेगा। 3rd डी ऑप्शन है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। व्याख्या है संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में उल्लेखित करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल के अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायपति करता है। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष दंड व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161 के तहत
राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन रिक्त स्थान की सहायता और सलाह से करता है तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो अनुच्छेद 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) में के तहत राज्यपाल का अपने विवेकानुसार गया विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 163(3) के अनुसार क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न का किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 163(1) में क्या है, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। 163(2) के तहत राज्यपाल को अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 163(3) के अनुसार क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और दी तो इसके न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है व्याख्या है अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्थ किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यह उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में से संबंधित है। अनुच्छेद 165 जो है वह महाधिवक्ता से संबंधित है जो क्या करता है, वह राज्यपाल को कानून संबंधी सलाह देता है। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक का न्यायिक अधिकारी या का उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, विधिक स्वरूप के ऐसे उन कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। थर्ड है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। किसको, महाधिवक्ता को, जो क्या करता है, कानूनी सलाह देता है राज्य और राज्यपाल के हित में। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 अर्थात 6 में से 1 सदस्य जो है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या है अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 172 जो है राज्य की विधायिका व कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है व्याख्या है भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है, तो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट है व्याख्या है अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है, विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान, विघटन से संबंधित है। 174(1) में राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा किंतु उसके सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 174(2) के तहत राज्यपाल समय समय पर सदन
क में होगा सदन का सत्रावसान करेगा, और ख में है विधानसभा का विघटन करेगा। तो 171 में क्या है, राज्यपाल समय समय पर राज्य 174 मतलब 174 फर्स्ट में क्या है कि अधिवेशन को आहूत करेगा। 172 में है कि समय समय पर 174 2 क में सदन का सत्रावसान करेगा और विघटन करेगा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 176 जो है विशेष अभिभाषण से संबंधित है। व्याख्या है अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार है। अनुच्छेद 176 राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों को एक साथ संवेद अभिभाषण कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 177 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करता है। तो किसके तहत महाधिवक्ता राज्यसभा की कार्यवाही को भाग ले सकता है, तो अनुच्छेद 177 के तहत। व्याख्या है अनुच्छेद 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है। किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा, और अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। और बोलने के लिए अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानमंडल किसी भी समिति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया गया जा सकता है, लेकिन इसी लेख के आधार पर वोट के हकदार नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या होगा, सही होगा। कौन सा विकल्प सही है। फर्स्ट है राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 200 में दिया गया है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख रहा है। और सेकंड है राज्यपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि यह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये किसके अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। नेक्स्ट है व्याख्या है अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडलों के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक को राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय लेता है। नेक्स्ट है यदि राजस्थान विधानसभा ऐसा कोई विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। व्याख्या है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में देश में राज्य विधान मंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए कौन सी स्थितियां होनी चाहिए कि विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो, देश में व्यापक हित से संबंधित हो, परोक्ष नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकरण से संबंधित हो। नेक्स्ट है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, तो संघीय सरकार के प्रतिनिधि कार्य करता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल संघीय सरकार के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियां अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी
रह सकता है। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है, उन्हें अस्वीकार कर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा आवश्यक है। नेक्स्ट है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, तो नहीं करता है। राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो समुदाय इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। और वर्तमान में ये प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो गई है, तो कितने न्यूनतम सदस्यों में, तो 40 सदस्यों न्यूनतम सदस्य के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो न्यूनतम कितने होने चाहिए, 40 सदस्य होने चाहिए, जिसमें क्या होगा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल की नियुक्ति राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। व्याख्या है राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा राज्य घोषित विश्वविद्यालय के कुलपति अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसमें सही होगा। राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान लोक सेवा के सदस्य इन सभी की नियुक्ति करता है, किंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं आरपीएससी के आयोग के सदस्यों को वो हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट है नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय हिंदी में से संबोधित किया जाएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया है। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्य समारोह में महानुभाव से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग व अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है, तो कुंची आयोग है जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की क्या दी है संस्तुति दी है। नेक्स्ट है कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है, तो अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड का पद राज्यपाल के द्वारा सुशोभित नहीं होता है। राज्यपाल के द्वारा राजस्थान राज्य संवैधानिक प्रमुख का पद संचालित होता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, पर अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारियां रखते हैं। अध्यक्ष होते हैं ये राज्य सैनिक बोर्ड के, राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष होते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के संरक्षक स्काउट गार्ड, और राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान स्टेट ब्रांच, और राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होंगे, तो राजस्थान के राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट है सभी सही उत्तर चुने, तो ऑप्शन नंबर सी 4 क्या होगा, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, तो सभी राज्य विश्वविद्यालय राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा कि राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो किसके कुलाधिपति होते हैं, सभी राज्य
विश्वविद्यालय, जो राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय उसके कुलाधिपति कौन होते हैं? हमारे राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है व्याख्या है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं होता है। यह जगतपुरी रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं। हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा इन सभी के कुलाधिपति होते हैं, पर केंद्र के कुलाधिपति नहीं होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं की गई है? तो सामान्य परियोजना संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं की गई है। याचिका समिति की संख्या पूर्व निर्धारित है। विशेषाधिकार की सरकारी आश्वासनों की समिति इन सभी की संख्या पूर्व निर्धारित है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसमें सत्य नहीं है। और कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और उसकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लिखित नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति का अधिकार है। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद और दरबारा सिंह जो है इनका राज्यपाल, ये वे राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? निधन हो गया। एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह हैं। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राज्यपाल के राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन 26 अप्रैल 2010 को किनका निधन हुआ? 26 अप्रैल 2010 को प्रभा राव का निधन हुआ। इससे पूर्व दरबारा सिंह का 23 मई 1998 के हुआ। निर्मल चंद जैन का 22 सितंबर 2003 को इनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। एस.के. सिंह 2009 में इनका निधन हुआ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है इन्होंने राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपना पद त्यागपत्र दे दिया है। मदन लाल खुराना एवं प्रतिभा पाटिल ने कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया है। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो स्वरूप सिंह को सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। व्याख्या है अतिरिक्त कार्यभार में डी.पी. गुप्ता, सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन, स्वरूप सिंह और धनिक लाल मंडल हैं। ये सारे क्या हैं? अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल हैं। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो शासन श से शासन और स से संपूर्णानंद, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? संपूर्णानंद के काल में। चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत, परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को कब लगा? 13 मार्च 1967 को 26 अप्रैल 1967 से लागू। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल 1967 के तक रहा है। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो चौथा राष्ट्रपति का शासन सबसे लंबा रहा है। चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 सितंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक तत्कालीन राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी से बलिराम भगत तक रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ओ.पी. मेहरा जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं।
व्याख्या है एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक 2.5 वर्ष तक ये लगभग 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय ओलंपिक के संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हैं श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हैं राजस्थान में किस वर्ष में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? तो 1973 में राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 2012-13 में प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। तो 2012-13 में कब राज्यपाल के द्वारा जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया? 2012-13 में किया गया। तो वर्ष 2012-13 में भारत राज्य का पहला जेंडर बजट और 2021-22 में पेपरलेस बजट स्थापित किया गया। तो 21-22 में पेपरलेस बजट और कृषि बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पेश किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला है? तो 1 सितंबर 1998 को संभाला है।